हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सैमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट व्यू के बारे में। और 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, माइक मेरा खराब हो गया था। लेकिन अब मेरा नया माइक आ चुका है तो पहले से भी अच्छी आवाज़ आ रही होगी शायद, क्योंकि ये पहले वाले माइक से भी अच्छा है। तो माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब फिर से अपनी रेगुलर वीडियोज़ चालू। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट व्यू के बारे में। हम लिस्ट व्यू के सारे टाइप्स देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लिस्ट व्यू हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं लिस्ट व्यू के 3 टाइप्स कवर करने वाला हूँ। हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह ये डिफ़ॉल्ट कोड मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। हमारी माई ऐप स्टेटलेस विजिट और होम पेज जो कि एक स्टेटफुल विजिट और वॉइड मेन रन ऐप माई ऐप यानी कि वाले ऐप। ओके, तो एकदम डिफ़ॉल्ट कोड है, अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो होम पेज है वो रिटर्न कर रहा है स्कैफोल्ड, सेफ एरिया, उसके अंदर कंटेनर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़े यूआई में चेंजेस करूंगा। मैं स्कैफोल्ड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हम एक ऐप बार बना लेंगे और टाइटल दे देंगे कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो हम एक कॉन्टैक्ट्स ऐप बनाएंगे एक तरह से, मतलब हम पूरी उसकी फंक्शनैलिटी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट व्यू बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हमें दिखेंगे। तो ये हो गई हमारी ऐप बार। और इसके अलावा अब हम आएंगे कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर चाइल्ड और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट व्यू। ठीक है, तो अब हमारा लिस्ट व्यू आ चुका है। तो जो लिस्ट व्यू है वो बेसिकली कॉलम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि लिस्ट व्यू के अंदर हम जो भी आइटम्स रखेंगे वो कॉलम की तरह अरेंज होंगे, यानी कि एक के नीचे एक। ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो कॉलम होता है वो स्क्रोलेबल नहीं होता और लिस्ट व्यू जो होता है वो स्क्रोलेबल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी तुम्हें स्क्रोलेबल चीज़ चाहिए, जहाँ पे तुम्हें स्क्रोलेबल लेआउट चाहिए, वहाँ पे हमेशा लिस्ट व्यू यूज़ करना। और अगर तुम्हें स्क्रोलेबल नहीं चाहिए तो तुम कॉलम यूज़ कर सकते हो। तो लिस्ट व्यू, उसके अंदर हम लिखेंगे चिल्ड्रन, जैसे कि हम कॉलम में लिखते हैं। अब फ्लटर के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर यूज़ करने के लिए एक अलग से विजेट दे रखा है जो कि है लिस्ट टाइल। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिस्ट टाइल ही यूज़ करना है, तुम चाहो तो कोई सा भी विजेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखूंगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ देख सकते हो ASD आ चुका है। लेकिन फ्लटर हमें पहले से एक विजेट देता है लिस्ट टाइल, जो कि लिस्ट व्यूज़ में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम भी यूज़ करेंगे एक लिस्ट टाइल। ठीक है, तो हम चिल्ड्रन के अंदर यहाँ लिखेंगे लिस्ट टाइल। ओके, और अब इस लिस्ट टाइल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि इसका टाइटल। ठीक है, टाइटल में हम देंगे टेक्स्ट कॉन्टैक्ट 1 और टाइटल के साथ साथ हम इसका सब टाइटल दे सकते हैं कॉन्टैक्ट 2। ठीक है, और टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो तो टाइटल हमारा ऊपर आता है और सब टाइटल उसके ठीक नीचे। तो जो टाइटल होता है उसका बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आता है और जो सब टाइटल होता है उसका कलर आता है ग्रे। ठीक है, और वो टाइटल से थोड़ा सा छोटा भी होता है। तो लीडिंग बेसिकली क्या होता है, लीडिंग में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस साइड आएगा। ठीक है, यानी कि वो हमारे लिस्ट स्टाइल को लीड करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे लिस्ट स्टाइल से पहले आएगा। और जो ट्रेलिंग होगा वो हमारे लिस्ट स्टाइल को ट्रेल करेगा, यानी कि उसके पीछे पीछे आएगा। तो यानी कि हमारे लिस्ट स्टाइल के राइट साइड में आएगा, उसके एंड में। ठीक है, तो ये फ़र्क है लीडिंग और ट्रेलिंग में। तो हम ट्रेलिंग हटा देंगे और लीडिंग में हम लेंगे एक विजेट जिसका नाम होता है सर्कल एवेटार। तो ये जो सर्कल एवेटार होता है ये बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर्स लगाने के काम आता है। जैसे यहाँ पे तुमने किसी भी कॉन्टैक्ट ऐप में देखा होगा तो ऐसे नाम लिखा होता है और नीचे नंबर लिखा होता है और साइड में एक फ़ोटो लगी होती है। ठीक है, तो वो गोल होती है। चाहो तो तुम सेम इफेक्ट कंटेनर को यूज़ करके भी ले सकते हो। एक कंटेनर लो, ठीक है, उसे एक विड्थ और हाइट दो और फिर उसे हम शेप चेंज करके उसकी सर्कल बना सकते हैं उसे। लेकिन वो काम लंबा होगा तो फालतू में हमें इतना लंबा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इस सर्कल एवेटार नाम का एक विजेट पहले से मिलता है तो हम सीधे सीधे ये यूज़ कर लेंगे। अब इस सर्कल एवेटार के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर, उसकी इमेज, उसका चाइल्ड और सब कुछ, और यहाँ तक कि रेडियस भी। तो अगर तुम रेडियस चेंज करोगे तो उसका साइज़ छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें चाहिए चाइल्ड और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख दूंगा टेक्स्ट C। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे जब कॉन्टैक्ट्स वाली ऐप में अगर मान लो मेरा नाम है रोहित और मैंने अपना नाम सेव कर रखा है रोहित, तो जो सर्कल होता है अगर मैंने कोई फोटो नहीं लगा रखी तो उस सर्कल में लिखा आता है R। ठीक है, यानी कि जो भी उस कॉन्टैक्ट का नाम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो उसका पहला अल्फ़ाबेट हमने खुद यहाँ पे लिख दिया C। ठीक है, तो अब ये कॉन्टैक्ट ऐप जैसी लग रही है।
अब हम करेंगे ये, अब हम इस लिस्ट स्टाइल को करेंगे कॉपी और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 3-4 बार पेस्ट करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू बन चुका है। अब एक्चुअली में हमें पता कैसे लगेगा कि ये लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल है या नहीं है, तो हम इसे और पेस्ट करते हैं 4-5 बार। ठीक है, तो देख सकते हो अभी हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहा है। और अब मैं यहाँ पे अगर इसके स्क्रॉल करूँगा देख सकते हो हमारा लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल है। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं हम एक लिस्ट व्यू और उसके अंदर लिस्ट टाइल्स। तो यहाँ पे ये वाला जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिस्ट टाइल्स ले सकता है। यानी कि अगर हमें पता है कि इतने कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास तो हम ये वाला लिस्ट व्यू यूज कर सकते हैं। क्या हर एक इंसान के फ़ोन में सेम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे? नहीं ना। तो इसलिए हमें एक डेटा पे डिपेंड करना है, यानी कि उस इंसान ने उस डिवाइस में कितने कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं, राइट। तो ये जो सिर्फ जो लिस्ट व्यू होता है, जो पहला टाइप है, ये किसी डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो अगर तुम्हें किसी डेटा पे डिपेंड, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट्स ऐप ही है, तो ये सब बनाने के लिए तुम ये वाला लिस्ट व्यू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी पे सेम अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो ये वाला लिस्ट व्यू लेआउट बनाने के काम आ सकता है, यानी कि जो तुम्हारा स्टैटिक लेआउट होगा तुम्हारी ऐप में जो कि स्क्रॉलेबल होगा, तो वो बनाने के लिए तुम ये वाला लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर तुम डेटा पे डिपेंडेंट हो किसी भी तरह से, तो वहाँ पे ये वाला काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा काम आएगा? वहाँ पे आएंगे हमारे बाकी के दोनों काम, जो कि है हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को कैसे यूज़ करना है। तो मैं ये वाला लिस्ट व्यू यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ नीचे आते हैं और इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, तो लेकिन अब लिस्ट व्यू बनाने से पहले हमें चाहिए थोड़ा सा डेटा। तो मैं ऊपर यहाँ पे एक एरे बना लूँगा, एक लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट कॉन्टैक्ट्स इक्वल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली कॉन्टैक्ट्स नाम से, जिसके अंदर 3 कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे। पहला रोहित सैमरीवाल, दूसरा कॉन्टैक्ट 2 और तीसरा कॉन्टैक्ट 3। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इस लिस्ट व्यू के अंदर अब हमें एक लिस्ट व्यू बनाना है। ठीक है, इस डेटा पे बेस्ड हमें एक लिस्ट व्यू बनाना है। तो ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, इसके अंदर तुम्हें बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट्स तो देने ही देने हैं। पहला हमारा आइटम काउंट, यानी कि हमारे इस लिस्ट व्यू में कितने आइटम्स होने वाले हैं, तो 3 होने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ। हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 4 आए और किसी और के डिवाइस में 5 हो, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो हमारा आइटम काउंट आ गया हमारे कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ, जो कि है 3। ठीक है, और इसके नीचे तुम्हें देना होगा एक आइटम बिल्डर। तो ये जो आइटम बिल्डर है ये आर्ग्यूमेंट्स में लेता है 2 चीज़ें, एक तो हमारा कॉन्टेक्स्ट और एक हमारा इंडेक्स, यानी कि इस लिस्ट में जो इंडेक्स। ठीक है, तो यानी कि जब पहला आइटम आएगा तो उसका इंडेक्स होगा 0, दूसरा आइटम आएगा तो उसका इंडेक्स होगा 1, और जब तीसरा आइटम आएगा उसका इंडेक्स होगा 2। तो ये बेसिकली ये वाला इंडेक्स है। और ये आइटम बिल्डर हमें रिटर्न करेगा एक विजेट, जो कि हमारे केस में होगा हमारा लिस्ट टाइप। ठीक है, अब इस लिस्ट टाइल के टाइटल में मैं लिखूंगा टेक्स्ट, और यहाँ हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स। ठीक है, यानी कि इस वाले इंडेक्स पे जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे हमारे टाइटल में आ जाएगा, जो कि आ भी गया, देख सकते हो यहाँ पे लेआउट में। तो रोहित सैमरीवाल कॉन्टैक्ट 2 कॉन्टैक्ट 3। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट कर दूँ और इसे मैं कर दूँ कॉन्टैक्ट 4 और करूँ अपनी ऐप को रीलोड, तो देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट 4 भी आ चुका है। ठीक है, अब चाहो तो तुम वो सब फिर से कर सकते हो, लीडिंग, सर्कल एवतार, और यहाँ पे चाइल्ड में टेक्स्ट। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हम उसका पहला अल्फ़ाबेट खुद लिख दे रहे थे C, लेकिन इन सब में तो C सही है, लेकिन मेरे नाम में वो सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे डायनामिक कर देंगे पूरी तरह से, यानी कि जो कॉन्टैक्ट का नेम है उसी पे डिपेंड कर देंगे उसे। तो वो करने के लिए हमें करना यह है कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स। ठीक है, तो हमने यानी कि जो कॉन्टैक्ट है हमारा करंट, जो भी हमारे इस वाले इंडेक्स पे है, उसे सिलेक्ट किया
और फिर हम करेंगे उसे टू स्ट्रिंग, यानी कि हमने उसे स्ट्रिंग बनाया। उसके बाद हम करेंगे उसे स्प्लिट। ठीक है, हम उसे कहाँ से स्प्लिट करेंगे? स्पेस से। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे नाम में कहीं पे भी स्पेस है वहाँ से हम उसे स्प्लिट कर देंगे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पे स्पेस। तो अब जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो चुकी है हमारे स्पेस से। यानी कि अगर हमारे नाम में, हमारे कॉन्टैक्ट के नेम में कहीं पे भी स्पेस होगा, मान लो 2 बार स्पेस है, तो वो उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक पहले स्पेस से पहले का, एक बीच वाला और एक दूसरे स्पेस के बाद वाला। ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद हम पहले वाला सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इंडेक्स 0 पे जो होगा। ठीक है, और फिर उसका पहला अल्फाबेट। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C आ गया। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट 4 का नाम बदल के कुछ और रख दूं, जैसे कि जॉन डो, और अगर मैं फिर से इसे रीलोड करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे J आया। हमने यहाँ पे किया ये, हमने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसे स्पेस से स्प्लिट करा और फिर उसके पहले पार्ट को पकड़ के उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लिया। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बन चुका है। अब ये डेटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे किसी एक्चुअल ऐप सिनेरियो में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ लेआउट से मतलब है, यानी कि एक ऐसा स्क्रोलेबल लेआउट बनाना है, तो वहाँ पे तुम लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें किसी डेटा पे डिपेंड करना है, यानी कि जैसे कॉन्टैक्ट्स वाली ऐप हो गई या फिर तुम्हारी टू डू लिस्ट वाली ऐप हो गई, तो उस केस में तुम्हें लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, यानी कि लास्ट टाइप हमारे लिस्ट व्यू का, जो कि है हमारा लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। तो अब इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। तो ये जो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड है ये भी सेम आर्ग्यूमेंट्स लेता है, आइटम काउंट, आइटम बिल्डर, लेकिन साथ के साथ ये एक और आर्ग्यूमेंट लेता है, वो है हमारा सेपरेटर बिल्डर। ठीक है, अब बेसिकली ये सेपरेटर बिल्डर क्या है? ये हमारे लिस्ट आइटम्स के बीच में एक सेपरेटर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है, तो फिर से वही सेम है आइटम बिल्डर की तरह सेपरेटर बिल्डर, और यहाँ पे भी ये एक विजिट रिटर्न करेगा। तो चाहो तो तुम एक टेक्स्ट रिटर्न कर सकते हो। देखो, अगर मैं ऐसे एक डैश 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 दे दूँ तो देख सकते हो हर एक लिस्ट स्टाइल के बाद जो है हमारा डिवाइडर आ चुका है। ठीक है, हमारा जो सेपरेटर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमें एक सेपरेटर ऐसा नहीं चाहिए टेक्स्ट वाला, हम लेंगे यहाँ पे रिटर्न डिवाइडर। ठीक है, तो डिवाइडर बेसिकली ऐसी ये लाइन होते हैं, देख सकते हो बहुत मतलब हल्के कलर की है तो इसलिए दिख नहीं रही होगी शायद। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये होता है हमारे लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड का यूज़, यानी कि अगर हमें एक सेपरेटेड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने लिस्ट व्यू के तीनों टाइप्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा लिस्ट व्यू, और उसके बाद लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और उसके बाद लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।